समस्या ये होती है कि भीम इतना गरज रहा था कि उसके गर्जनाओं से जो कौरव पक्ष की सेना थी इतर तितर हो गई थी और भीम ने जो दुशासन को बचाने के लिए दुर्योधन आया था, दुर्योधन को भी अपनी गदा के प्रहार से ताड़ित किया। दुर्योधन को घायल देखकर उसका जो सेनापति, उसका जो सैनिक था वो अश्व पर लाद कर वहां से भगा जाता है और भगाकर दूर ले जाता है रणभूमि से। और उस प्रकार कर्ण और वृषसेन, कर्ण का पुत्र वृषसेन, उनका अर्जुन के साथ युद्ध होता है। बाद में दुशासन का वध हो जाता है और दुशासन वध के समाचार चारों ओर फैल जाते हैं। दुशासन वध के समाचार के बाद कर्ण सेना नायक के रूप में ऊपर आता है और कर्ण सेना नायक के रूप में अर्जुन के साथ युद्ध करता है। कर्ण और अर्जुन के बीच हो रहे युद्ध में एक और कृपाचार्य वगैरह भी थे। युद्ध में कर्ण हारता सा प्रतीत होता है, अपनी पराजय प्राप्त, धीरे धीरे पराजय मिलती है कर्ण को अर्जुन के सामने। और उसी समय कर्ण की पराजय की बात सुनकर कि अपने पिता पराजित होते जा रहे, ऐसी बात सुनकर उनका पुत्र वृषसेन, कर्ण का पुत्र, वह भी अर्जुन के साथ युद्ध करने पर उतर हो जाता है और रणभूमि में प्रवेश करता है और कर्ण और वृषसेन अर्जुन के साथ युद्ध करते हैं। तो इनका संवाद, अर्जुन और वृषसेन का संवाद चतुर्थ में विपुल प्रमाण में उपलब्ध है कि इन दोनों के बीच क्या क्या संवाद होता है। अर्जुन वृषसेन को कहता है कि तुम अभी बालक हो और मेरे सामने तेरे पिता भी कर्ण भी टिक नहीं पाते मेरे पांडवों के सामने, और तू कैसे टिक पाएगा, इसलिए तू मरना न चाहता हो तो यहाँ से निकल जा। और वृषसेन अर्जुन को सामने से कहता है कि मेरे पिता के हाथों तेरी मौत लिखी, लेकिन अब मैं तुझे मारूंगा। इस प्रकार वृषसेन और अर्जुन के बीच युद्ध होता है। वृषसेन कर्ण को अपने पिता को बचाने के लिए उनकी ढाल बनकर आता है और अर्जुन वृषसेन के बाणों के प्रहार से पराजित होता जा रहा है। युद्ध में अर्जुन वृषसेन के बाणों का सामना नहीं कर पाता है और बाद में इन दोनों के बीच भी वाक युद्ध होता है, जैसा कि कर्ण और अश्वत्थामा के बीच हुआ। और अंक के अंत में अर्जुन ने वृषसेन पर प्रहार किया, अपना गांडीव की टंकार सुनाई और वृषसेन का वध होता है। वृषसेन का वध होता है। यह समाचार जो रणभूमि में से पलायन हो गया था उस दुर्योधन के पास पहुंचा दिए जाते हैं और दुर्योधन वृषसेन के वध से हाय वत्स इस प्रकार विलाप करके थोड़ा खेद प्रकट करता है कि वृषसेन का भी वध हो गया। अब वृषसेन का भी वध होने के बाद कर्ण वगैरह का युद्ध होता है, कर्ण और अर्जुन के बीच युद्ध होता है जिसमें कर्ण भी मारा जाता है। और रणभूमि में से जो पलायन हो गया था दुर्योधन, वो तो एक और मृत पाया हालत में यानी कि घायल हालत में यह रणभूमि का वृतांत सुन रहा है, अपने पास रहे सैनिक के पास से सुन रहा है। और कर्ण का सारथी था शल्य, वो भी वहां से पलायन होकर दुर्योधन के पास जाता है और इतने में समाचार फैल चुके हैं कि कर्ण का भी वध हो गया है। इस प्रकार महाभारत के युद्ध में दुर्योधन के सिवा सभी उसके भाइयों का वध हो गया था और अंक 5 में दुर्योधन रणभूमि से पलायन होकर जहाँ पर छुप कर बैठा था घायल अवस्था में, वहाँ पर धृतराष्ट्र एवं गांधारी दुर्योधन से संवाद करने के लिए, उसे समझाने के लिए आते हैं। उसका वर्णन 5वें अंक में प्राप्त होता है कि महाभारत के युद्ध में कितने ही राजाओं का वध हो गया, 99 भाइयों का वध हो गया। इसलिए धृतराष्ट्र और गांधारी को आघात लगा है, वो समझाने के लिए, दुर्योधन को समझाने के लिए दुर्योधन के पास युद्ध भूमि पर आते हैं। युद्ध भूमि पर आते हैं तो उन्होंने देखा कि दुर्योधन रणभूमि में नहीं है, पर रणभूमि में से भागकर कहीं जगह छुपकर
घायल अवस्था में बैठा है और उसे उसका सैनिक समाचार देता है कि धृतराष्ट्र और गांधारी आ रहे हैं। तो दुर्योधन अपने को लज्जा सा महसूस करता है, लज्जित महसूस पाता है कि मैंने ही यह युद्ध का निर्माण किया था, युद्ध के लिए परिस्थिति का निर्माण मैंने ही किया था और मेरे पिता धृतराष्ट्र और गांधारी मुझे देखेंगे तो क्या सोचेंगे कि जिसने युद्ध का राज छेड़ा था वही यहाँ पर छुप कर बैठा है। इस प्रकार उसके पास आते हैं दुर्योधन के पास गांधारी और धृतराष्ट्र, और दुर्योधन को समझाते हैं कि दुर्योधन जी भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के बाहुबल और उनकी अमोघ शक्तियों के बल पर हम महाभारत के युद्ध का निर्माण किया था। हमने युद्ध का आह्वान पांडवों को दिया था। वे भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य तो कब की मृत्यु उनकी तो हो चुकी, वे अब जीवित नहीं रहे। तो उनके सिवा तुम्हारे 99 भाई का और तुम्हारे बहनोई जयद्रथ का भी वध हो गया है। तो अभी युधिष्ठिर अपने चारों भाइयों में से किसी एक का वध हो गया तो अपने को जीवित महसूस नहीं पाएगा, जीवित देख नहीं पाएगा। इस प्रकार युधिष्ठिर बारंबार दोहरा रहा है। तो युधिष्ठिर अभी भी युद्ध को टालने के लिए प्रयत्नशील है। तो क्यों न दुर्योधन तुम युधिष्ठिर से जाकर संधि प्रस्ताव कर लो और उन्हें छोटे से 5 गांव दे दो, संधि में 5 गांव दे दो और यह युद्ध अभी टल सकता है और तुम बच सकते हो। इस प्रकार दुर्योधन को धृतराष्ट्र और गांधारी समझाते यह 5वें अंक में आता है और वे कहते हैं कि अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा ली थी जयद्रथ को मारने की, प्रतिज्ञा उसने पूरी की। भीम ने अपनी प्रतिज्ञा ली थी दुशासन को मारने की। तो तुमने देखा कि भीम ने दुशासन की छाती से, वह जीवित था, रणभूमि पर घायल पड़ा था, उसकी अभी तक मृत्यु नहीं हुई थी और उसके वस्त्र चीरकर उससे रक्त प्लावित हो गया खुद, और द्रौपदी का केश सिंचन करने के लिए भी वह पहुंच जाता है। यह सभी बातें पता कर कहते हैं गांधारी और धृतराष्ट्र की पांडव पक्ष की ओर से जो जो भी प्रतिज्ञाएं उन्होंने ली थी वो पूरी होती जा रही है और एक ही प्रतिज्ञा बाकी रही है, तुम्हारे भुजाओं का चूर चूर कर प्रहार करके चूर चूर कर देने की यह प्रतिज्ञा बाकी रही है। तो अब तुम अपने को बचा लो और युद्ध को टाल लो। इस प्रकार समझाते धृतराष्ट्र और गांधारी। लेकिन दुर्योधन क्या कहता है कि दुर्योधन कहता है 5वें में कि मैं युधिष्ठिर के सामने, युधिष्ठिर ने हमारे 99 दुशासन को भी किस प्रकार मारा है, हमारे 99 भाइयों को मार डाला, उनका वध कर डाला, और मैं कैसे उसके सामने ऐसी प्रतिज्ञा करूं? क्या मैं बदला लेने के लिए उतर न हो सकूंगा? और एक और देखा भीम ने, दुर्योधन ने कि उनके 99 भाई और दूसरे जो राजा थे उनकी रक्त प्लावित सब लाशें जो रणभूमि पर पड़ी थी उसको मृग, सियाल, सूंगा और कुत्ते नोच नोच के खा रहे थे। यह दुर्योधन ने देखा और दुर्योधन को लगा कि ये सभी मेरी वजह से हुआ है और वह भागने की तैयारी कर रहा होता है। इतने में भीम और अर्जुन वहां पर उपस्थित हो जाते हैं। दुर्योधन क्योंकि रणभूमि पर भीम और अर्जुन ने सभी का वध कर डाला है और वहां पर उपस्थित हो जाते हैं और उपस्थित होकर दुर्योधन को कहते हैं कि कायर, तूने ही युद्ध को निमंत्रित किया था और तू यहाँ छुप कर बैठा है। और वो धृतराष्ट्र और गांधारी को, भीम और अर्जुन वडील होने के नाते धृतराष्ट्र और गांधारी को प्रणाम करते हैं और दुर्योधन को उपालन देते हैं और दुर्योधन भी कोसते हैं। दुर्योधन भी आवेग में आकर उनके साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन उस समय अश्वत्थामा कहता है कि आप मुझे आज्ञा दें तो मैं उनको युद्ध में मार डालूं। इस प्रकार अश्वत्थामा की बात को ठुकरा कर दुर्योधन वहां से छठे की शुरुआत में एक सरोवर में छुप जाता है और
जो महाभारत के युद्ध का अंतिम दिन था उसका वर्णन छठे अंक में प्राप्त होता है कि इस युद्ध में वहां पर छुप जाता है दुर्योधन और भीम अर्जुन उसे ढूंढने के लिए आते हैं। वैसे पांचवें अंत में युधिष्ठिर ने उनको आवाज दी और वहां पर जो अर्जुन और भीम युद्ध के लिए दुर्योधन को गांधारी और धृतराष्ट्र की उपस्थिति में ललकार रहे थे, वे युधिष्ठिर की आवाज सुनकर छावनी में अपनी जो छावनी थी लश्करी वहां पर चले गए। लेकिन दूसरे दिन यानी कि महाभारत के युद्ध के अंतिम दिन भीम और अर्जुन साथ में भगवान कृष्ण भी है और वे दुर्योधन कहाँ छुप गया यह ढूंढते हुए आते हैं। लेकिन एक व्याधि नामक व्यक्ति जो दुर्योधन के पद संचरण थे उनके पद पैरों के निशान थे, वो बताए कि दुर्योधन यहाँ से निकला और ये इसके पैर है। और इस प्रकार दुर्योधन के पैरों की दिशा में गए तो दुर्योधन सरोवर में छिप गया था। सरोवर में से भीम वगैरह ने ललकारा और वह दुर्योधन को बाहर आया और दुर्योधन को युद्ध के लिए ललकारा कि अब तू कायर बनकर ऐसे छुप जाएगा, तुमने तो युद्ध को आमंत्रित किया था और हम में से किसी के भी साथ हम तेरे जैसे नहीं है, तू किसी के भी साथ युद्ध कर। और उस समय दुर्योधन भीम के साथ गदा युद्ध करता है और भीम दुर्योधन की जांघों को चूर्ण कर देता है और वहाँ पर दुर्योधन की मृत्यु हो जाती है। लेकिन महाभारत से थोड़ी एक वैशाखी कथा अलग है। दुर्योधन का एक मित्र था जो राक्षस था जिसका नाम था कवच। वो राक्षस चालाक नाम का राक्षस दुर्योधन का मित्र होने के नाते दुर्योधन से भीम मारा गया है ऐसी उल्टी अफवाह वैसे तो द्रौपदी को देता है। तो द्रौपदी और युधिष्ठिर को तो अपने को जलती हुई चिता में जला देना चाहते हैं कि अग्नि में अपने शरीर को होम दे। इस प्रकार द्रौपदी और युधिष्ठिर चिता की तैयारी करते हैं। उसी समय भीम वहां से लोही से दुर्योधन के खून से लथपथ होता हुआ भीम वहां पर जाता है। उसकी आकृति को देखकर युधिष्ठिर डर जाते हैं और बोलते हैं कि अरे दुष्ट दुर्योधन तुम रुक जा यार। और इस प्रकार भीम बोलता है कि मैं दुर्योधन नहीं हूँ, मैंने दुर्योधन को तो मार डाला, उसका वध कर दिया है और मैं भीम हूँ। मैंने दुर्योधन की जो भुजा थी वो चूर चूर कर डाली है और मैं अब दुर्योधन और दुर्योधन के जो खून था लोही का रक्त से द्रौपदी के केस सींचना चाहता हूँ, मेरी प्रतिज्ञा पूरी करना चाहता हूँ। तो द्रौपदी और युधिष्ठिर हर्षोल्लित होते हैं कि भीम जिंदा है, जीवित है और भीम द्रौपदी के केस दुर्योधन और दुशासन के केस रक्त से सिंचित करता है और केस सिंचित कर वेणी संहारता है। इस प्रकार नाटक के अंत में वेणी संहारने की जो प्रतिज्ञा ली थी वो प्रतिज्ञा खुद भीम पूरी करता है और द्रौपदी की वेणी भी खुद संहारता है। और इस प्रकार आगे क्या किया जाए, अब युद्ध पूर्ण हो चुका, विजय प्राप्त कर लिया, आगे क्या किया जाए इसके लिए वेणी संहार नाटक में भट्ट नारायण कहते हैं कि पांच पांडव और युधिष्ठिर भगवान कृष्ण से परामर्श करते हैं, सलाह लेते हैं कि आप सलाह दीजिए कि आगे क्या किया जाए। तो इस प्रकार छठे अंक में पांचों पांडवों का द्रौपदी का सुखद मिलन होता है और उनके साथ युद्ध के बाद विजय प्राप्त करके वे भगवान कृष्ण से सलाह लेते हैं और कृष्ण तथास्तु करते उन्हें यह नाटक पूर्ण होता है। तो यह जो नाटक है वेणी संहारम, इस नाटक के आरंभ में वेणी के बारे में चर्चा प्राप्त होती है कि द्रौपदी अपनी वेणी खुली बांधे बिना संहारे बिना रहती है और घूम रही है, विचरण करती है। तो भानुमति उसे उपालम देती है, लेकिन द्रौपदी की दासी ने सटीक उत्तर दे दिया था। प्रथम में भीम ने भी प्रतिज्ञा ली थी कि द्रौपदी की केस वेणी वही सहारेगा और वह भी दुशासन की छाती चीर के उसके रक्त से और
और अंतिम अंक में यह प्रतिज्ञा भीम पूर्ण रूप से पूर्ण करता है और इस प्रकार अपने जो वेणुसारणी की भीम की प्रतिज्ञा थी वो पूर्ण होती है। इसी कथानक के हार्द रूप प्रसंग को यानी कि द्रौपदी का जो अपमान सभा पर्व में महाभारत में ये घटना होती है, तो महाभारत में सभा पर्व में द्रौपदी का सभा में कौरवों की सभा में जो अपमान किया जाता है, दुशासन द्रौपदी को कैसे घसीट कर ले आता है, उस अपमान से सहम उठे हुए भीम ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं द्रौपदी की केस किसी दुर्योधन की छाती से निकले हुए रक्त से नहीं सींचूंगा। तब तक द्रौपदी ने भी प्रतिज्ञा ली थी कि मैं पैनी नहीं सहारूंगी और भीम ने भी प्रतिज्ञा ली थी। तो यह प्रतिज्ञा नाटक के अंत में पूर्ण करते हैं। तो यह जो प्रसंग था वेणुसारणी का, वो महाभारत में जो कथा प्राप्त होती है, इसमें से भट्ट नारायण को कुछ अनुपम लगा होगा और भट्ट नारायण ने इस प्रसंग को, इस वेणुसारणी के प्रसंग को लेकर इसके आसपास जो भी घटनाएं बनती है, उस घटनाओं की गुत्थी बनाए और उस घटनाओं का आलेखन करके नाटक आलेखित किया है और वह यह वेणुसारम नाटक है। ओके, यह पर वस्तु और हम नाटक के विषय वस्तु पर आएंगे। तो यह था हमारा भट्ट नारायण के वेणुसार नाटक का विषय वस्तु। ओके।